बच्चों, आज हम विज्ञान में चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, पानी आदि। पदार्थ के कणों के गुणधर्म के बारे में, पदार्थ के कणों के गुणधर्म निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहला, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इन तीनों चीजों को समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए, हम सबसे पहला पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, इसे एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, फिर उसमें एक जल लेते हैं और बीकर में जल की जो मात्रा है उस पर एक निशान अंकित कर लेते हैं कि बीकर में जल की मात्रा कितनी है। इसके पश्चात हम एक चम्मच नमक लेंगे और उसे बीकर के पानी में डाल देंगे। फिर उसे हिला करके देखेंगे और पुनः देखेंगे कि बीकर में जल की जो मात्रा थी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। तो जल का स्तर जहां था पहले वहीं रहता है, उसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। इससे ये पता चलता है कि नमक वो जो था वो पानी में पूर्ण रूप से विलयशील हो गया। अब ये पानी में पूर्ण रूप से विलयशील किस प्रकार से हुआ कि जब ये पानी में घुलता है तो पानी के जो जल के अणु हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान था उसके अंदर ये नमक समाहित हो गया। इससे ये पता, ठोस में कणों के मध्य सबसे कम रिक्त स्थान होता है। द्रव में कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस से अधिक होता है। गैस के में कणों के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। दूसरा गुण आता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं कि हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम जल लेते हैं और फिर इसके पश्चात उस बीकर में जल में एक शाही की बूंद डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि शाही की बूंद कुछ ही समय में धीरे धीरे शाही की बूंद बीकर के जल में धीरे धीरे पूर्ण रूप से फैलती हुई चली जाती है। जब बीकर का जल ठंडा होता है उस समय शाही की बूंद धीरे धीरे फैलती है। लेकिन अगर हम बीकर के जल को थोड़ा सा भी तापमान बढ़ा दें, बीकर के जल का थोड़ा सा भी तापमान बढ़ा दें तो यही शाही की बूंद उसमें तेजी से घुल जाएगी। इससे ये पता लगता है कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं। उन्हें ऊष्मा देकर के उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। ठोस के कणों में सबसे कम गति होती है। द्रव के कणों में गति मध्यम होती है। गैस के कणों में के मध्य सर्वाधिक गति होती है। कि गैस के कण सबसे अधिक तेजी से गति करते हैं। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके जो गंध है गैस के रूप में तुरंत वायु के अंदर फैल जाती है। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक कील, रबड़, चौक लेते हैं और एक हथौड़ी लेते हैं। इस हथौड़ी से सबसे पहले कील को ठोकते हैं तो कील बिल्कुल भी नहीं मुड़ती या टूटती है। रबड़ को पीटते हैं तो रबड़ कुछ फैल करके वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। चौक को जब पीटते हैं हथौड़ी से तो चौक के टुकड़े बिखर जाते हैं। इससे ये पता लगता है कि चौक जो थी उसके कण जो थे उनके बीच आकर्षण बल कम था, जिससे वह जल्दी से टूट करके बिखर गई। रबड़ के कणों के मध्य आकर्षण बल कम है लेकिन फिर भी वो टूटती नहीं है। कील के कणों के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक है, जिसके कारण वह बिल्कुल भी नहीं टूटती। इसे एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि हम एक नल से जब पानी की धार नीचे की ओर गिरती है और उस धार के नीचे हम जब अपनी उंगली ले जाते हैं तब वही धार दो भागों में विभाजित हो जाती है और उंगली के दोनों तरफ से वो धार निकलते हुए पुनः एक जगह होकर के पुनः धार के रूप में नीचे की ओर गिरने लगती है। अर्थात ये जो धार के जल के जो कण थे वो वापस नीचे आकर के आकर्षित होकर के एक धार के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। ठोस पदार्थों में कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। द्रव पदार्थों में कणों के मध्य मध्यम आकर्षण बल होता है। गैसों में कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है। अब आते हैं हम पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की निम्न अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट।
ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था को समझने के लिए सबसे पहले ठोस। चित्र के अनुसार ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस की विमाएं निश्चित होती है, ठोस में कठोरता का गुण होता है, ठोस पदार्थों में संपीड़न का गुण नहीं होता है, अर्थात इन पे दबाव डाल करके इन्हें दबाया नहीं जा सकता। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, जैसे मेष, ईंट आदि। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, या अर्थात इसे जिस पात्र में भी हम डालेंगे ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव की विमाएं अनिश्चित होती है, द्रव में बहने का गुण होता है, द्रव पदार्थों में कम संपीड़न होता है, द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, जैसे पानी, दूध आदि। तीसरा आता है गैस। गैस का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इसे हम जिस पात्र में डालेंगे ये उसी में आ जाएगी और उसी का आकार ले लेंगे। गैस की विमाएं अनिश्चित होती है, गैस में बहने का गुण होता है, गैसों में संपीड़न का गुण सबसे अधिक होता है, अर्थात इनमें दबाव डाल के इन्हें द्रवित अवस्था में बनाया जा सकता है। गैसों का आयतन अनिश्चित होता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। यह एक गर्म आयनित गैस होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है, जैसे बिजली का चमकना, तारे आदि। तारे जो हैं वो आयनित गैसों के गर्म पिंड होते हैं। पांचवी अवस्था पदार्थ की होती है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें पदार्थ के अणु और अणु के कणों को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। इसमें बहुत कम ऊर्जा होती है, जैसे द्रवित हीलियम, न्यूट्रॉन स्टार आदि। इसे समझने के लिए, जैसे कि ये हमारे पास एक पदार्थ का अणु है, जब हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो ये सिकुड़ता हुआ एक इस तरह से वेव के रूप में आ जाता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह सिकुड़ता चला जाएगा और वेव के रूप में आ जाएगा, जिसे हम बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं।